एवरीवन, मैं हूँ रीना दांगी। स्वागत है आप सबका दांगी एकेडमी पर। इससे पहले के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां पढ़ चुके हैं। आज बची हुई कुछ अन्य नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बची हुई नदियां। चंबल नदी हम देख चुके हुए। काली सिंध इसकी सहायक नदी है। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। काली सिंध और सिंध दो अलग अलग नदियां हैं। तो हम पहली नदी ले लेते हैं, टॉन्स नदी। टॉन्स नदी का उद्गम सतना जिले की कैमूर पहाड़ी से होता है। यहाँ लिखते हैं हम उद्गम सतना जिले की कैमूर पहाड़ी से टॉन्स नदी का उद्गम होता है। कैमूर पहाड़ी से यह नदी उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिलती है। पर दिखाई दे रही होगी टॉन्स नदी। यहाँ पर सतना जिले की कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये मध्य प्रदेश में बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी देखते हैं हम, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी देवास जिले से निकलती है। देवास जिले के बागली गांव से गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। काली सिंध नदी देवास जिले के बागली गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यह इसका उद्गम होता है। इस नदी की लंबाई 150 किलोमीटर है। यह 150 किलोमीटर यह लंबी नदी है। यह नदी शाजापुर व राजगढ़ जिलों में बहती है। राजगढ़ जिले में बहती है। ये आपको काली सिंध नदी दिखाई दे रही होगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर और राजगढ़ जिलों में प्रवाहित होती हुई राजस्थान में प्रवेश करके कोटा के निकट चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। जिले में बहती है व राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। देखिए, काली सिंध का उद्गम स्थल है देवास जिले के बागली गांव के निकट विंध्याचल पर्वत और यह नदी 150 किलोमीटर लंबी है। शाजापुर और राजगढ़ जिलों में बहती है। मध्य प्रदेश के दो जिले शाजापुर और राजगढ़ और राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है और इसका समापन हो जाता है। अगली नदी ले लेते हैं हम, पार्वती नदी। पार्वती नदी, इस नदी का उद्गम स्थल सीहोर के विंध्यन कागार से माना जाता है। सीहोर जिले के विंध्यन कागार से पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर जिले के विंध्यन कागार से माना जाता है। यह नदी 37 किलोमीटर लंबी है। 37 किलोमीटर लंबी है। गुना व चाचोड़ या चाचोड़ा इन जिलों में प्रवाहित होती हुई चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिलती हम सिंध नदी।
काली सिंध और सिंध दोनों ही अलग अलग नदियां हैं। यह नदी गुना जिले में सिरोंज तहसील के निकट से निकलती है। सिरोंज के निकट से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। सिंध नदी का गुना जिले में सिरोंज के निकट से। यह नदी भी चंबल नदी में जाकर मिलती है। चंबल में मिलती है। चंबल में मिलती है। यह नदी गुना, दतिया, शिवपुरी आदि जिलों में प्रवाहित होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पार्वती नदी सीहोर जिले के विंध्यनगर से निकलती है या इसका उद्गम होता है। यह 33 किलोमीटर प्रवाहित होती है और गुना और चाचौड़ा जिलों में प्रवाहित होती हुई चंबल में मिल जाती है। सिंध नदी गुना जिले की सिरोंज तहसील से निकलती है। यह भी चंबल में मिल जाती है। गुना, दतिया, शिवपुरी आदि जिलों में प्रवाहित। अगली नदी देख लेते हैं हम, कैन नदी। यह नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है या इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत है। और यह नदी आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है और यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। यमुना में मिलती है। यह नदी यहाँ पर कटनी जिला है तो कटनी जिले में प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके यमुना नदी में मिल जाती। आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए मैं और अच्छे टॉपिक पर नए वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच।